प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डेविड बोल रहा हूँ ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च से। ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च उमरा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि हम सभी सुरक्षित है। इस वक्त इस महामारी के दौर में परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते इस वक्त परमेश्वर के वचन में जाने से पहले। प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर हमारे बीच में तू विराजमान है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके हृदयों को स्पर्श कर, उनके मनों को स्पर्श कर परमेश्वर। और प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम सब आशीषित होते हैं प्रभु। आज का ये वचन प्रभु हमारे लिए आशीष का कारण हो प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह, ये सब कुछ तेरा है प्रभु, सारा महिमा आदर तुझे देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त परमेश्वर के वचन में हम लोग जाते हैं। और जैसा कि आप लोग सुन रहे, इन दिनों में महामारी के दौर में दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है। दवाइयाँ जो है मेडिकल में मिल नहीं रही है, हॉस्पिटल्स में मिल नहीं रही। कई लोग इंजेक्शन के बगैर, दवाई के बगैर मर रहे। और ये मेडिकल लाइन का भी बड़ा अजीब है। मुझे कभी कभी बड़ा हंसने आता है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े बड़े नाम रखते हैं दवा का और उसको खुद ही छोटा कर देते हैं। और अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग बड़े बड़े मुश्किल शब्दों को सीख गए। आइसोलेशन, उसके बाद क्वारंटीन, और बड़े बड़े जो स्पेलिंग बड़ा बड़ा जिसका इंग्लिश में है, वो सब हम लोग जो वर्ड सीखे। और ये सब सीखते सीखते अभी एक जो वर्ड बार बार कान में आता है, वो रेमडेसिविर, ऐसा जो इंजेक्शन है, वो अभी भी मुझे बोलने नहीं आता ठीक से। तो कई लोगों को बोलने नहीं आता कि वो इंजेक्शन क्या है। जो बोलने नहीं आता वो चीज़ मिल नहीं रही, और जो बोलने नहीं आता, जो चीज़ मुश्किल है बोलने के लिए, वही चीज़ इन दिनों में इंसान की जान बचाने के लिए बहुत कारीगर हो रहे। उसका काला बाजारी हो रहा है इन दिनों में। आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि उसकी काली बाजारी हो रही है। तो कभी कभी कुछ लोग मेडिकल में जाके रामदेव सर बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सुनने में, बड़ा देखने में बड़ा अजीब लगता है कि इतने बड़े बड़े जब नाम आपको छोटा उसको शॉर्ट फॉर्म करने गए तो आप बड़ा क्यों करते हो। जैसे अभी एक बच्चे का नाम बहुत बड़ा रखते हैं माँ बाप, और बाद में उसको प्यार से चिंटू पिंटू कुछ भी बुलाते हैं। तो इन दिनों में दवाई के नाम भी ऐसे, एजिथ्रोमाइसिन, फिर उसको छोटा शॉर्ट फॉर्म करेंगे, फिर बोलेंगे एजी। तो आपने फिर बड़ा काय के लिए रखा। सो ये सब ऐसा हो रहा है। तो मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो बाइबल में मैंने देखा कि बाइबल में एक दवा है, और जो बाइबल में जो दवा है बहुत पावरफुल है। वो दवा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं आपके सामने उस दवा के बारे में बात करूँगा जो हम सबको इन दिनों में बहुत ज़रूरी है। और ये वो दवा जो है इन दिनों में बहुत मुश्किल है, लेकिन वो दवा है परमेश्वर के वचन में भरपूर अवेलेबल है। लेकिन वो बाहर जब आप ढूंढने जाएंगे बाहर की दुनिया में, आपको नहीं मिलेगी। ब्लैक मार्केटिंग में भी नहीं मिलेगी, लाखों रुपए देंगे तो भी नहीं मिलेगी। वैसी दवा परमेश्वर ने हमारे लिए, उसके बच्चों के लिए मुफ्त रखी है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। और 17वां अध्याय जो है नीति वचन का, उसके अंदर देखते हैं हम लोग 17वां अध्याय और उसका 22वां वचन। उसमें लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद अच्छी औषधी है, आनंदी हृदय हे उत्कृष्ट औषध आहे, पण खिन्न हृदय हाडे शुष्क करते, असं मराठीमध्ये म्हटलेलं आहे। आणि जो मन का आनंद है जो है वो सबसे बड़ी औषधि है। बाइबल में लिखा है कि वो अच्छी औषधि है, बेस्ट मेडिसिन, एकदम अच्छी औषधि है। अब बाइबल अगर किसी चीज़ को बोलती है कि ये अच्छा है, तो यकीनन वो 100 गुना 1000 गुना अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये लिखे रखा है नीति वचन में कि आनंदी मन ये सबसे अच्छी औषधि है। और इन दिनों में साइंटिस्ट भी मानते हैं, अगर आपका मन अच्छा है, आप अगर खुश है तो आपके शरीर में उसका असर दिखता है। अगर आप ब्यूटी पार्लर में भी जाएंगे तो ब्यूटी पार्लर वाले लोग बोलते हैं कि अगर आप मन से खुश है तो आपको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मन से खुश है, आप दिल से खुश है, तो आपके चेहरे के ऊपर दिख के आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो चेहरा है वो दर्पण के समान सामने वाला देख लेता है और बोलता है कि कुछ तो हुआ है आज तुम्हारे साथ कुछ तो बुरा हुआ है। इस तरह से कभी कभी सामने वाले लोग हमें पूछते हैं कि तो क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है। इस तरह से लोग हमें पूछते हैं। सो बाइबल में लिखा है कि मन का जो आनंद है वो अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आपकी हड्डियों में जो पानी है, आपकी हड्डियों में जो बोन मैरो जिसको बोलते हैं, सफ़ेद खून जिसको बोलते हैं, वो अपने आप सूखना चालू हो जाता है।
जब लोग चिंतित हो जाते हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो उनका चेहरा उतर जाता है, उनका जो शरीर है सूखना चालू होता है। क्योंकि जो हमारा जो ब्रेन है, जो सोचता है, उसका पूरा का पूरा असर हमारी बॉडी के ऊपर होता है। तो ये खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आनंदी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग और देखेंगे नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसका 25 वचन हम लोग देखेंगे। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास मन क्या हो जाता है, लिखा है यहाँ पर दब जाता है, परंतु वो भली बात से आनंदित होता है। अगर हम लोग थोड़ा मराठी बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है हम लोग थोड़ा देखते हैं। 12वां अध्याय 25वां वचन नीति वचन का यहाँ पर लिखा है, मनुष्याचे मन चिंतेने दबून जाते, मनुष्याचे मन चिंतेने दबून जाते, परंतु गोड शब्द त्याला आनंदित करतो। गोड शब्द काय त्याला करतो, आनंदित करतो। जो मन है हमारा वो चिंता से पूरी तरह से दब जाता है, लेकिन जब मीठी बात हम लोग सुनते, खुश खबर हम लोग सुनते, तभी क्या होता है, हमारा मन जो है वो आनंदित हो जाता है। और 15-13 में क्या लिखा है, नीति वचन 15-13 में इस तरह से लिखा है, मन के आनंदित होने पर मुख पर भी प्रसन्नता छाती है, परंतु मन के दुख में आत्मा निराश हो जाती है। मन के यहाँ पर लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। मराठीमध्ये असं लिहिलेलं आहे, आनंदी मनाने मुख प्रसन्न होते, आनंदी मनाने मुख प्रसन्न होते, मनातील खेदाने हृदय भंग पावते। मनातील खेदाने क्या होते, हृदय भंग पावते। प्रेज द लॉर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मन है वो आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन दिनों में ऐसा हो रहा है कि हमारा जो मन है वो आनंदित नहीं हो रहा है, हम खुश नहीं रह रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि बार बार गलत चीज़ें सुन रहे हैं, बार बार गलत बातें हमारे दिमाग में डाली गई है, बार बार हम लोग गलत चीज़ें सुनते, गलत न्यूज़ सुनते, उसके वजह से हमारा जो मन है वो दुखित होता है, मन जो है वो शोकित होता है। 15-15 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दुखियारे के लिए सब दिन दुख से भरे होते हैं, दुखियारे के सब दिन दुख से भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। लिखा है 15वां अध्याय 15 वचन में, दुःखग्रस्ताला सर्व दिवस वाईट असतात, परंतु ज्याचे हृदय आनंदी असते त्याला सदा मेजवानी है। यानी कि जिसका मन खुश रहता है, जिसका मन आनंदी रहता है, उसके लिए हमेशा पार्टी है। प्रेज द लॉर्ड, हमेशा पार्टी। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली आज की तारीख में हम लोग देखेंगे कि आप बोलेंगे पास्टर डेविड आप आनंद की बात करते, लेकिन आप हमारे आजू बाजू में आनंद की कोई भी ऐसी जो निशानी हमें दिख नहीं रही। सुबह से लेकर शाम तक इन दिनों में हम लोग गलत बातें ही सुन रहे, बुरी खबरें ही सुन रहे कि उधर ये हो गया, उधर वो हो गया, इस तरह से हम लोग परेशान हैं। तो आनंदित रहने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, बाइबल कहती है कि आनंदित हृदय उत्कृष्ट औषधि है, लेकिन ये आनंदित रहने के लिए कौन सी चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम आनंद मनाएंगे? आपको मालूम है आनंदित व्यक्ति कौन रह सकता है? आनंदित व्यक्ति वो होता है जिसका भूतकाल परमेश्वर ने क्षमा किया है, जिसको जो पास्ट में उसने जो भूतकाल में जो गलतियां की, भूतकाल में उसके साथ जो हुआ है वो अगर सब भूल चुका है तो वो आनंदी है, क्योंकि उसका भूतकाल जो है वो परमेश्वर के लहू से, यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है। दूसरा जो आज का वर्तमान काल है, वर्तमान काल की आज की हालत देखकर वो खुश है। वर्तमान काल में जो उसके पास जो होना चाहिए खुश रहने के लिए, वो अगर उसके पास है तो वो खुश है। इसके बाद तीसरी बात, जो भविष्य काल है उसको चिंता नहीं होनी चाहिए। जो आदमी ऐसा सोचता है कि मेरा जो भूतकाल का मेरे को टेंशन नहीं, कभी कभी कुछ लोग जो है भूतकाल में जीते हैं, उनका पास्ट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट उनको लगता है कि मैंने मेरे जीवन में ऐसा किया, मैंने मेरे जीवन में वैसा किया, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, वो अपनी जो भूतकाल में वो लोग जीते रहते हैं, लगातार भूतकाल में जीते हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि आपका जो भूतकाल है, जो आपने पिछले जीवन में जो किया है, उसको परमेश्वर ने अगर क्षमा किया है तो आपको भूतकाल का टेंशन नहीं रहता। दूसरी बात, जो आज के हालात में है, जो आपके पास है, उसमें अगर आप खुश है, जो भी आपके आजू बाजू की परिस्थिति है उसको देखकर आपके अंदर एक आशा है, तो आप आज को भी खुश कर सकते हैं कि चलो मैं आज खुश हूँ।
उसके बाद तीसरा जो है भूत भविष्य काल, उसके बारे में मैं मालूम नहीं, लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि मेरा भविष्य काल भले मेरे को मालूम नहीं, लेकिन किसके हाथ में है वो मुझे मालूम है। मेरा भविष्य काल अगर सुरक्षित है, ये अगर मुझे मालूम है, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। और इन सब चीज़ों को बाइबल एक ही नाम देती है, जीवित आशा। बाइबल में लिखा है कि जीवित आशा, यानी कि दो प्रकार की आशा है, एक साधारण आशा, जैगिक आशा, और एक जीवित आशा। और जो जीवित आशा जो है वो परमेश्वर ने हमें दी है। जीवित आशा आपने और मैंने क्या उसको कमाया नहीं है, आपने और मैंने उसके लिए कुछ खटपट नहीं किया, बल्कि जीवित आशा जो है वो हमें परमेश्वर ने दी है। प्रेज द लॉर्ड। और साधारण आशा क्या है कि ओके ठीक है, आज बुरे दिन है, अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, पॉजिटिव सोचने के लिए बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव अगर मैं सोच रहा हूँ तो किसके बलबूते पे सोच रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव नहीं होता। फेथ, क्रिश्चियन फेथ इज द पॉजिटिव कन्फेशन बेस्ड अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार दी गई सकारात्मक कबूली, उसको बोलते हैं विश्वास। और साधारण आशा जो है वो सभी लोगों के पास है कि एक ना एक दिन अच्छा होगा, एक ना एक दिन ठीक होगा, अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो, ये सब दुनिया के लोग बताते हैं। लेकिन किस बेसिस पे, वो उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को नहीं जानते, उनको ऐसे ही आशा है। लेकिन बाइबल जो बताती है वो जो आशा है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके की आशा है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। पहले पत्रस हम लोग निकालेंगे, पहले पत्रस उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। बाइबल कहती जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। इसका मतलब कि जिनका नया जन्म हुआ है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के स्वीकार किया है, जो ये कहते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु के अलावा कोई खुदा नहीं है, जो ऐसा ये बोलते हैं, उनके लिए बाइबल कहती कि उनका नया जन्म हुआ है। और सिर्फ नया जन्म नहीं हुआ, बाइबल कहती कि उनको परमेश्वर ने क्या किया है, जीवित आशा दी है। और ये जीवित आशा हमारे आनंदी रहने का कारण है, हमारे खुश रहने का कारण है। एक्चुअली खुशी और आनंद ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। खुशी जो है वो क्या है कि आपके हालात के ऊपर डिपेंड करती है। आपके पास अगर बहुत कुछ पैसा है तो आप खुश है, लेकिन आनंद जो होता है वो अलग होता है। इंग्लिश में लिखा है जॉय एंड हैप्पीनेस। खुशी को हैप्पीनेस बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर कुछ है और आप अगर खुश है उसके वजह से, तो वो टेम्पररी है, वो खुशी है। वो खुशी जो है वो कभी भी आपके हाथ से छूट सकती है। खुशी का कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि खुशी हालात के ऊपर डिपेंड है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मैं खुश हूँ। लेकिन आनंदित रहना वो होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप आनंदित है, फिर भी आप खुश है, उसको बोलते हैं परमेश्वर का आनंद। वो अलग होता है। आशा जो परमेश्वर देता है वो अलग है, आशा जो दुनिया आपको दिखाती है वो अलग है। कुछ साल पहले हमें बीजेपी वालों ने आशा दिखाई थी अच्छे दिन आएंगे, और सबको ऐसा लगा कि अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल अच्छे दिन आए। लेकिन बीजेपी वालों क्या है, आम आदमी के बुरे दिन आ गए। लेकिन सबको ऐसा लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। और जो दुनिया हमें खुशी देती है वो टेम्पररी है, और जो आनंद हमें दुनिया की ओर से मिलता है वो टेम्पररी है। वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो क्या है, टेम्पररी। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है, वो जो आनंद परमेश्वर हमें देता है, वो इस आशा के ऊपर निर्भर होता है कि हमारे पास एक जीवित आशा है। और जो लोग पॉजिटिव सोचते थे, पहले सिर्फ पॉजिटिव सोचते थे दुनिया के हिसाब से, वो लोग भी आज दुखी है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि हम जितना पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन हो रहा है सब नेगेटिव। क्योंकि हो क्या रहा है, क्योंकि सोर्स नहीं है। जो सोर्स होता है कि चलो हमारा अच्छा होने वाला है, लेकिन कौन करेगा, हमारा अच्छा होने वाला है, ठीक है चलो ओके, लेकिन करेगा कौन, ये बात किसी को, ये किसको नहीं मालूम कि हमारा अच्छा कौन करेगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और हमारा भविष्य भले आज हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारा भविष्य बिल्कुल उसके हाथ में है। हमारा भविष्य बिल्कुल उसके हाथ में है, और वो बराबर हमारे भविष्य को
बराबर वो संभाल के रखा है और हमें आगे कुछ तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि हमने हमारी आत्मा प्राण शरीर उसको हाथ में दिया है। हमें ये मालूम है कि इस दुनिया में हमें उसने आशीषित किया है और आगे आने वाले दुनिया में अनंत काल का स्वर्गीय जीवन भी हमें वो देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो आनंद है, ये आनंद इस आशा के ऊपर डिपेंड होता है जिसको बोलते हैं प्रभु का आनंद। और बाइबल में लिखा है प्रभु का आनंद मेरी ताकत। एक बहुत खूबसूरत गाना है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। बहुत पुराना गाना है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है कहाँ पर लिखा है? नेहम्याह उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां वचन हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है, नेहम्याह उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां वचन, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हमारा जो आनंद है वो यहोवा का आनंद है। ये हमारा आनंद जो है वो पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं। ये हमारा आनंद जो है बैंक बैलेंस या हमारे पास जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिपेंड नहीं, लेकिन ये हमारा जो आनंद है वो किसके ऊपर डिपेंड है? परमेश्वर के ऊपर। यहोवा का आनंद हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा का आनंद, प्रभु का आनंद जो है वो मेरी ताकत है। और जो प्रभु का आनंद जो है वो मुझे मिलने का सिर्फ एक ही सोर्स है कि मुझे इस बात को कबूल करना चाहिए कि मेरे पास जो है एक जीवित आशा है। मेरे पास जो है एक जीवित आशा है। पिछले साल कई लोगों ने आत्महत्या की। इन दिनों में भी हम सुनते आत्महत्या की न्यूज़। अभी इन दिनों में आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं। अभी सरकारी ऊपर का टिकट दे रही है सब लोगों को। सब स्कैम है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो इन दिनों में जो चल रहा है उसमें अभी मौत जो है बहुत सस्ती हो गई और अभी होपलेसनेस बहुत आ गया है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि क्या करने का। लेकिन जो अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हो उनको आज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु का आनंद आपकी ताकत है। खुशी जो है, आनंद है, जो परमेश्वर का आनंद है वो सबसे बड़ी औषधि है। जो परमेश्वर का जो आनंद है वो सबसे बड़ी औषधि। जैसे मराठी में लिखा है, आनंदी हृदय है उत्कृष्ट औषध है। उत्कृष्ट मतलब बेहतरीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई बार मैंने क्रिश्चियन लोगों को भी देखा, वो जब चर्च में जाते तब उनके चेहरे पे आनंद नहीं रहता। कभी कभी गाना गाते वो लोग कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत, लेकिन गाना बहुत सीरियसली गाते हैं। अभी वो गाना गाते हैं प्रभु का आनंद मेरी ताकत, लेकिन चेहरे पे एकदम उनका स्ट्रिक्टनेस रहता है, एकदम उदासी रहती है। और वो गाना गाते हैं, हम लोग आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित है, लेकिन वो आनंदित हो कभी दिखता नहीं। वो लोग जस्ट गाना गाते रहते हैं। गाना गाना और गाने को जीना, ये दोनों चीज़ें क्या है, काफ़ी अलग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारी ताकत है। आज की वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का आनंद क्या है, मेरा दृढ़ गढ़ है। आज की तारीख में हर एक जन किसी ना किसी पनाह के नीचे छुपना चाहता है। हर एक जन किसी ना किसी प्रोटेक्शन के नीचे छुपना चाहता है। और जो गढ़ किसको बोलते हैं? गढ़ वो होता है जिसमें आदमी जाकर छुप जाता है। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का नाम मजबूत गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर क्या होते? सुरक्षा पाते। तो परमेश्वर का नाम जो है वो एक दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद जो है वो दृढ़ गढ़ है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितने भी मेडिसिन लो, कितना भी आप जो मेडिकल साइंस के जो में उपलब्ध है, जो डॉक्टर आपको दवा देते, सारी दवाई लो, लेकिन सबसे बड़ा जो मेडिसिन वो क्या है? आपका आनंदी मन। और आनंदी मन होने के लिए जो सोर्स क्या है कि जीवित आशा। कि हमें मालूम है कि ये हालात बहुत बुरे हैं और बुरे होते जाएंगे और बदतर से बदतर होते जाएंगे, लेकिन इन हालातों में भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इन हालातों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग आशीषित लोग हो। जो लोग प्रभु के आनंद को अपना आनंद मानकर चलते हैं वो लोग आशीषित है, क्योंकि वो ये परमेश्वर का जो आनंद है वो आपका दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का जो नाम है वो आपका दृढ़ गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमेशा हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, जब अन्य जाति के बीच में हम लोग जब उनके बीच में बैठते उठते हैं, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए हमें कि हम उनसे अलग है। वो लोग सब निराशा की बातें करेंगे, वो लोग सब उदासी की बातें करेंगे, और उनके बीच में अगर जाकर आप उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप उनके जैसा ही बन जाएंगे, उनके जैसा ही बन जाएंगे।
उनके समान बन जाएंगे। आपको इन दिनों में कई लोग प्रार्थना के लिए बोलते होंगे, कई लोग आपको प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए बोलते होंगे, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा मन इतना दुखी हो जाता है कि हम बोलते क्या प्रार्थना करने का, सब हालात हमारे हाथ से गुजरते जा रहे हैं, और जिसके बारे में हम सोचते हैं अरे उसकी मौत हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं उसकी मौत हो जाती है, और अच्छे अच्छे लोग मर गए, तो हमें निराशा रहती है हमारे जीवन में कि ये क्या हो रहा है, प्रार्थना करने से वाकई में कुछ होगा क्या, प्रार्थना करने से वाकई कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, क्योंकि सब चीज़ें क्या है, सब चीज़ें गड़बड़ाते हुए जा रही। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आनंद जो है वो आपका दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का वचन अगर कहता है कि परमेश्वर का आनंद एक उत्कृष्ट औषधि है तो वो है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के साथ हमें सहमत होना है कि अगर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का आनंद जो है वो, जो आनंदी हृदय जो है वो एक अच्छी औषधि है, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जब भी आप अविश्वासी लोगों के बीच में जाएंगे, जब भी आप विधर्मी लोगों के बीच में जाएंगे, तब उनके लिए आप एक आशा है। आपके अंदर परमेश्वर रहता है, आपके द्वारा परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाते हैं आप, परमेश्वर आपके द्वारा चला फिरा करता है। आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर आपके द्वारा उनके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन अगर हमने ही अपनी आशा को खो दिया, हमने अगर हमारी खुशी को खो दिया, तो वो लोग किसको देखेंगे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, वो परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का इंतजार करती है। और परमेश्वर के पुत्र कौन है? आप और मैं हैं। लेकिन अगर हम जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो अन्य जातियों के समान अगर हम बात करते हैं, तो उनके बीच में, उनके और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं होगा। और उसके वजह से जो सृष्टि जो है हमें देखते, सृष्टि हमारा इंतजार कर रही है कि हम कब उससे दिखें, तो हम नहीं दिखेंगे। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूँ कि आपके मन को हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ के रखिए। और जो बैड न्यूज़ आते हैं, जो टीवी पे आते हैं, मोबाइल पे आते हैं, उन सब के सबसे दूर रहिए और परमेश्वर के वचन में लगे रहिए। न्यूज़ देखना आप बिल्कुल बंद कीजिए। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता न्यूज़ देखा नहीं देखा, क्योंकि आप जितना न्यूज़ देखेंगे उतना आपका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जितना आप परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, उतना परमेश्वर का आनंद आपके अंदर आएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका भूतकाल परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है। आपके सारे गंदे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। और परमेश्वर रोज की रोटी हमें रोज खिलाता है। आज की तारीख में कोई भूखा नहीं मर रहा है, कोई विश्वासी भूखा नहीं मर रहा है। हर एक को परमेश्वर कहीं ना कहीं से उसका जो दाना पानी है वो देता है। और तीसरी बात जो मैंने कहा कि हमारा भविष्य उसके हाथ में। भले मुझे मालूम नहीं कि मेरा भविष्य क्या है, भले मुझे मालूम नहीं कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, मेरे चर्च का भविष्य क्या है, लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि जिसके हाथ में मेरा भविष्य है वो मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि आप जितना डरते हैं किसी चीज़ से, ये हमारे पिता का हृदय है कि आप जितना किसी चीज़ से डरते हैं, पिता परमेश्वर उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको देता है। आप इस बात को समझें। आप जितना ज़्यादा डरेंगे, परमेश्वर उतना ज़्यादा आपके लिए इंतज़ाम करता है ताकि आपके ऊपर वो मुसीबत आए नहीं, ताकि आपके ऊपर हमला नहीं हो। जो हम डरते हैं परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को मालूम है, पिता को मालूम है कि मेरा बेटा डर रहा है, पिता को मालूम है कि मेरा बच्चा परेशान है, तो परमेश्वर उसके लिए सारी व्यवस्था को करके रखता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर का एक नाम है यहोवा जायरा, माय प्रोवाइडर। यानी कि वो आपको लगने वाली हर चीज़ों को, हर इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो पहले से ही क्या करता है, बना के रखता है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो आदम और हवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने उनके लिए लगने वाली हर चीज़ को पहले बनाया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन जो है, पाँच दिन परमेश्वर ने आदम को लगने वाले हर बंदोबस्त को तैयार किया। आदम को लगने वाला खाना, आदम को लगने वाली हर एक चीज़ परमेश्वर ने सृष्टि में रेडी रखी और उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जो आज का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमेश्वर ने पहले से ही कहीं ना कहीं बना के रखा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जायरा है, हमारा परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है।